हेलो एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मेमोरियल सेंटर एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, जो कि सिचुएटेड है नवी मुंबई में। वहाँ की आई हुई पीएचडी पोजीशंस के बारे में। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। तो अगर हम उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं जो कि है actrec.gov.in, तो आपको ये पेज खुली मिलेगी। यहाँ पे अगर आप JRF 2025 को क्लिक करते हैं तो आपको अ, जैसे आप ये क्लिक करते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट ACTRAC PhD JRF 2025 एडमिशन्स, ये लिंक आपको मिलेगी। आप इसको क्लिक करेंगे तो पूरा एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर आपको मिल जाएगी। मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रखा है, ये मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है फेलोशिप के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BS रिसर्च 4 ईयर की, या BSc बैचलर्स डिग्री साइंस में है अगर आपकी UG में 4 इयर्स की, जो कि 8 सेमेस्टर होती है उसमें, including 1 year research, should have minimum marks of 75% marks of aggregate। यानी कि अगर आपने BS किया हुआ है रिसर्च में 4 साल की, या BSc की हुई है बैचलर्स डिग्री साइंस में 4 साल की, जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, इंक्लूडिंग 1 साल रिसर्च, और आपकी मिनिमम परसेंटेज 75% है, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आप MSc या MTech किए हैं अप्लाइड बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जूलॉजी और रिलेटेड बायोलॉजिकल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या MVSc या MPharm या MD या DM और MCH from a recognized university with greater than equals to 55 aggregate marks। यानी कि अगर आप इनमें से कोई भी डिग्री किए हुए हैं तो और आपकी मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 55% है, तो आप एलिजिबल है। दोज अवेटिंग रिजल्ट्स में ऑल्सो अप्लाई। अगर आपकी फाइनल ईयर की रिजल्ट अभी भी बाकी है कॉलेज से पाना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। As per HBNI guidelines, candidates with less than 55 marks aggregate marks cannot be considered for an interview or admission to the program। यानी कि HBNI गाइडलाइंस के तहत अगर आपके परसेंटेज लेस देन 55% है तो आप एडमिशन के लिए या इंटरव्यू के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। कैंडिडेट्स हु हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ ओनली 1 year ड्यूरेशन आर नॉट एलिजिबल। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स 1 साल की है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। स्टाइपेंड की बात की जाए तो JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी आपको ₹37,000 की, +27% आपको हाउस रेंटिंग अलाउंस मिलेंगे पर मंथ। HRA यानी कि हाउस रेंटिंग अलाउंस ओनली एप्लीकेबल है अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी ऑप्ट नहीं करते हैं तो। आपकी ये JRF कन्वर्ट हो जाती है SRF में कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के ऊपर 3rd ईयर पे। Limited hostel facilities available on first come first serve basis for the new entrants for a period of 1 year। यानी कि 1 साल तक आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल सकती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। PhD scholars are also entitled to avail the in-house medical facility and local transport services। यानी कि आपको in-house medical facility और local transport services भी मिलेंगे। एप्लीकेशन प्रोसीडियर की बात की जाए तो candidates are advised to carefully read the instructions before filling the online application। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वेबसाइट ये है actrec.gov.in। मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ कि कहाँ से अप्लाई करनी है। फॉर्म सबमिटेड विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या विदाउट एप्लीकेशन फीस और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड। यानी कि अगर आप सही से इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं करते हैं या अपने एप्लीकेशन फीस समय पर नहीं भरते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन फीस
ऑनलाइन ही पे करनी है। SC ST OBC की कास्ट प्रूफ आपको अटैच करनी है। और फिजिकली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट्स अगर आप है विथ 40% डिसेबिलिटी, या फिर अगर आप SC ST OBC है तो आपको फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन ही देनी है और नॉन रिफंडेबल है। लास्ट डेट एप्लीकेशन की ब्रोश्योर में लिखी है 30 नवंबर 2024, पर अगर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, जो कि ये है, तो यहाँ पे मैंने अभी अभी देखा था 6 दिसंबर या 5 दिसंबर लिखी हुई थी। आप ज़रूर इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ब्रोश्योर में तो 30 नवंबर लिखी हुई है, पर आप फिर भी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट उनका चेक कर लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात की जाए तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात की जाए तो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम विल बी डिस्प्लेड टेंटेटिवली बिटवीन 2nd and 3rd वीक ऑफ डिसम्बर 2024 वेबसाइट पे। यानी कि आपको एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स मिल जाएगी 2nd और 3rd वीक ऑफ डिसम्बर में ACTREC वेबसाइट में ही। ऑनलाइन एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन January 5th 2025 सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक 10 एग्जामिनेशन सेंटर्स में, जो कि लोकेटेड होंगे बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली NCR, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, पुणे और वाराणसी में। सेंटर अलॉटमेंट के डिटेल्स भी आपको ACTREC वेबसाइट में मिल जाएंगे। हर स्टूडेंट्स को 3 चॉइसेस देना पड़ेगा एग्जाम सेंटर चूज करने के लिए, और आपको उस हिसाब से अपनी नियरेस्ट एग्जाम सेंटर मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्ट इंटरव्यू। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ACTREC JRF 2025 इज मैंडेटरी। ऑनलाइन अप्लाई करना मैंडेटरी है। कैंडिडेट्स होल्डिंग वैलिड JRF awarded after qualifying a national level written entrance test conducted by CSIR, UGC, ICMR, DBT और अदर recognized agencies। अगर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देनी है तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना मैंडेटरी है, अगर आप डायरेक्ट इंटरव्यू देना चाहते हैं तो भी अगर आपके पास JRF है, कोई भी नेशनल लेवल रिटन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय CSIR या UGC या ICMR या DBT से, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। या फिर अगर आपके पास एक्सटर्नल फेलोशिप मिलती है आपको बाय 1st वीक ऑफ अप्रैल 2025, आपको अपनी फेलोशिप की प्रूफ ऑफ अवार्ड इस ईमेल में भेजनी है, जो कि है jrf2025@actrec.gov.in, और वहाँ से आप डायरेक्ट इंटरव्यू के डेट्स ले सकते हैं। या फिर अगर आप क्वालिफाइड जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंस, ये एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप ACTREC के PhD प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के नाम या लिस्ट आपको ACTREC के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। JRF इंटरव्यू डेट्स। List of candidates qualifying for interview based on ACTREC online exam results or eligible for direct interview will be displayed on our website tentatively in March 2025। यानी कि मार्च 2025 पे इंटरव्यू के डेट्स मिल जाएंगे उस कैंडिडेट्स के लिए जो एग्जामिनेशन ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम ACTREC की क्रैक कर चुके हैं, या फिर जो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। दोनों के लिए आपको इंटरव्यू डेट्स मार्च 2025 में मिल जाएंगे। Interview of candidates who have cleared the ACTREC entrance test as well as those eligible for direct interview will be conducted between April and June 2025। यानी कि आपकी इंटरव्यू अप्रैल या जून 2025 में होने वाली है। एग्जैक्ट डेट्स जैसे कि मैंने पहले बताया ACTREC वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। रिसर्च प्रोजेक्ट्स के भी, मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स लिस्टेड है PhD स्टूडेंट्स के लिए ACTREC वेबसाइट पे आपको वो भी मिल जाएंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स भी डिक्लेयर होके इंटरव्यूज के ACTREC वेबसाइट में ही, तो आप वेबसाइट को ज़रूर देखते रहिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो। तीसरी बात जो मैं कह रही थी कि कहाँ से अप्लाई करना है, तो अगर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और ये JRF 2025 क्लिक करते हैं, तो क्लिक हेयर टू अप्लाई लिखी हुई है, आप इसको क्लिक कीजिएगा तो ये वाली पेज खुल जाएगी। अब इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ते हैं चलिए।
यहाँ पे लिखी है फील्ड मार्क्स विद स्टार आर मैंडेटरी, यानी कि कोई भी अगर फील्ड मार्क्स में स्टार दी हुई है तो वो सारे मैंडेटरी है भरना। रीड द बिलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म। Filling in all fields in the online application is mandatory. Application deadline is 6th December 2024. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एप्लीकेशन डेडलाइन एक्सटेंड हो चुकी है। लास्ट डेट अप्लाई करनी है 6 दिसंबर 2024। डू नॉट सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन एज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की कहीं पे भी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। Candidate is responsible to fill in factual and proper information in the application. Submitting any false information will result in disqualification of the candidate at any stage during the admission process. यानी कि आप अगर अपने फॉर्म में कहीं पे भी गलत इंफॉर्मेशन भरते हैं तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एडमिशन प्रोसेस के पहले ही। Before starting the application process, please ensure that you have following ready for uploading. साइज और सिग्नेचर फोटोग्राफ की दी हुई है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 20 KB to 200 KB JPG और JPG फॉर्मेट में। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए अपलोड करने के लिए वो उसके भी साइज दी हुई है, 20 KB to 1 MB इन PDF, JPG या JPEG फॉर्मेट। अ रिसेंट नॉट लेस देन 6 months ओल्ड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। प्रूफ ऑफ SC ST OBC PH स्टेटस इफ एप्लीकेबल। Scan copy of your signature in JPEG file only. In case of query, candidate can send their concerns mentioning the application reference number by emailing to jrf2025@actrec.gov.in. या अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मेंशन करके उस क्वेरी को ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे jrf2025@actrec.gov.in. While filling the online form, use the Save button at the bottom to keep the filled in information in save mode. You will receive an email about your user credentials, example link for setting the password. Using credentials, you can update or complete the application form later also. Click on update button to update. Unless you click on the submit and print button, your application will not get submitted into the system. यानी कि फॉर्म फिल करते सब समय सेव बटन जो कि आपको बॉटम में मिल जाएगी उसको प्लीज़ क्लिक कीजिएगा। आपको एक ईमेल मिलेगी जहाँ पे आपको यूज़र क्रेडेंशियल्स दिए जाएंगे जैसे कि पासवर्ड सेट करने की लिंक। और आप अगर अपने क्रेडेंशियल्स बाद में भी अपडेट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और लेकिन अपडेट बटन आपको क्लिक करनी है, नहीं तो आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी। और आपको लास्ट में सबमिट एंड प्रिंट बटन ज़रूर से क्लिक करनी है, तभी आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी सिस्टम में। आफ्टर सबमिट एंड प्रिंट यू विल बी डायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे। पेमेंट may be made by using credit card, debit card, UPI or net banking only. Select the mode and make the payment. After successful payment, you will get an email confirmation. यानी कि सबमिट और प्रिंट क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट गेटवे में रीडायरेक्ट किया जाएगा। वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग से पेमेंट करनी है और फिर सक्सेसफुल पेमेंट के बाद आपको ईमेल कन्फर्मेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए ₹1000 है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ₹750 है और बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए ₹600 है। SC ST OBC या डिफरेंटली एबल्ड अगर आप होते हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। In case if you miss to take the printout after submission of application, you can take the printout later using your access credentials. अगर आप प्रिंटआउट तुरंत लेना भूल जाते हैं तो आप बाद में भी ले सकते हैं अपने क्रेडेंशियल्स डाल के। You will receive an acknowledgement to your email ID after confirming the submission. Once acknowledgement is generated, you will not be able to update or modify application. यानी कि पेमेंट के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी अपनी ईमेल आईडी पे जो कंफर्म करेगी आपकी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपको वो एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है उसके बाद आप कुछ भी अपडेट या मॉडिफाई नहीं कर सकते अपने एप्लीकेशन में। एक बार आप फीस दे देते हैं तो वो रिफंडेबल नहीं है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ACTRC ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर आप वो एलिजिबल होते हैं या इंटरव्यू के लिए आप अपियर कर सकते हैं तो वो फरवरी 2025 तक आपको मिल जाएगी।
जैसे कि मैंने कहा, अगर आप ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको 2025 फरवरी में ACTRC के वेबसाइट पे अपनी कैंडिडेट लिस्ट में अपनी नाम मिल जाएगी। Please print the acknowledgement and bring it with you along with a government issued photo ID on the day of interview. इंटरव्यू के दिन आप acknowledgement प्रिंट करके और अपनी कोई भी गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ लेके ज़रूर जाए, और वेबसाइट आप रेगुलरली चेक करते रहे अपडेट्स के लिए। तो जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको एक OTP जनरेट करनी होगी, उसको आप डालेंगे लॉगिन में। उसको आप डालेंगे तो आपको ईमेल मिलेगी जिसमें आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स रहेंगे। उसके बाद आप लॉगिन करके अपनी फॉर्म बाकी भर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को आज यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।